हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर टारगेट प्लस पर। आज की क्लास है, ज़बरदस्त क्लास होगी। त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोलते इसको ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके सबसे पहले जानना होता है कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं। आप मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, आप कहीं रोड पे खड़े हो आप, और आपके सामने कोई भी टावर है। आप जब उसको देखते हो, उसकी जो सिरा है, टावर का जो सिरा है उसको देखते हो। ठीक है, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि टावर कितना ऊंचा है, आइडिया लगा सकते हो। और आप यहाँ से और यहाँ तक आप ये दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और ये दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि आप टावर से कितनी दूर खड़े हो। ठीक है, ये किस प्रकार कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होता है कि त्रिकोणमिति के अंदर उसमें एंगल और साइड, जो एंगल और साइड है इनकी मेजरमेंट करना हमारे पास क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर करना। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसके बारे में जाना था, त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले किसने जाना था? जो हमारे पास आर्यभट्ट थे, बहुत ही अच्छे विज्ञान वो थे, गणितज्ञ थे। और इसके अंदर क्या होता है कि तीन साइड होती हैं। कितनी होती है? तीन साइड होती है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारे पास एंगल सी है। इसको बोलते हैं हम साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ एंगल सी, साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि जो ए बी होता है, ये क्या था? साइड टू अपोजिट। ये क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल सी। जो एंगल सी के जो सामने है वो अपोजिट साइड होगी, और जो इसके साथ है साइड ऑफ एडजेसेंट होती है। ठीक है, और इसको एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, आधार। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रीसलम भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं? ये होते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? ये साइड कभी एडजेसेंट नहीं होगी किस एंगल की? इस एंगल की। तो ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कौन सी त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें बी कोण 90 डिग्री का होता है। कौन सा कोण है? बी कोण 90 डिग्री का है। इसको बेस बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसके अंदर 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले आप त्रिभुज बनाते हैं हम, ए बी सी। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल सी के लिए हमने फंक्शन चेक करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर त्रिकोणमिति के अंदर या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 फंक्शन? ये होते हैं हमारे पास साइन थीटा,
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है। थीटा क्या है कि जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसका 8वां अक्षर होता है। जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उसका 8वां अक्षर है ये थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट। बहुत ही आसान सा है, बेसिक कराएंगे बिल्कुल। ठीक है, बेस अगर आपका मजबूत होगा तो आपकी जो मंजिल है वो भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, साथ में तो बात करते हैं हम। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो 10वीं के बच्चे हैं उनको तो नहीं मालूम अभी। इसका नाम होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सारा मेन है, सबसे ज़्यादा मेन यही है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये अगर आपको याद होगा तो सभी फार्मूले आपको याद होंगे उंगलियों पर। ठीक है, हम बताएंगे इसको किस प्रकार यूज करना अब। ठीक है, पंडित प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन का मान, कोस का मान, टेन का, कोट का, कोसिकेंट का, सीकेंट का मान किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारे पास है नाम, सबसे पहले पी। पी क्या होता है? पी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, एच क्या होता है इसका? एच ये होता है हाइपोटेनस। बी का मतलब क्या होता है? बेस होता है। बी क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, समझ में आया? ये पी बी पी क्या है हमारे पास? पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस होता है। सबसे पहले साइन की बात करते हैं। हमारे पास है जो पहला मान होगा P बटा एच, P बटा एच, यानी साइन थीटा क्या होगा? P बटा एच होगा, P बटा एच। P हमारे पास कौन है? P हमारे पास है ए बी। कौन है? ए बी, यानी ए बी अपॉन एच, हाइपोटेनस क्या हमारे पास? ए सी बाय ए सी। ठीक है, साइन का मान होगा हमारे पास ए बी बटा ए सी होगा। ठीक है, हम लिख देते साइड में इसका। साइन का मान होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच होगा। राइट, इसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे क्या है कि बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कौन है? BC है, और एच कौन है हमारे पास? AC है। ये किसका मान होगा? ये सेकंड नंबर होगा, किसका होगा? कोस थीटा का। किसका होगा? कोस थीटा का होगा। ठीक है, तो कोस का मान होगा हमारे पास कि P बटा B बटा एच, B बटा एच। B हमारे पास क्या है कि बेस हमारे पास है BC। क्या हमारे पास? BC है। एच हमारे पास क्या है कि AC। एच हमारे पास क्या है? AC। ठीक है, इस प्रकार मान निकाल सकते हैं कोस का। कोस का मान क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम। तीसरे नंबर पे क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या होता है कि तीसरे नंबर पे कौन होता है? टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बी बेस हमारे पास क्या है कि BC। बेस क्या हमारे पास? BC। और टेन का मान होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, यानी लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। अब 3 रहते हैं। ठीक है, ये 3 बिल्कुल आसान है। अगर ये आपको साइन, कोस, टेन, अगर ये तीनों का मान याद है तो बाकी टेन, कोट और कोसिकेंट आपको खुद याद होगी। कैसे होगा? अब ये हमारे पास है कोट टेन का उल्टा होता है। कोट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है।
tan हमारे पास क्या है कि P बटा B है, ये होगा हमारे पास B बाई P, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट इसको आगे पीछे लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है हमारे पास, सीकेंट जो मान हमारे पास कोस का जो मान है, जो कोस का मान है उसका अपोजिट होता है सीकेंट। सीकेंट कोस का मान हमारे पास क्या है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पर होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस होगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस होगा, राइट। अब कोसिकेंट की बात करते हैं। कोसिकेंट किसका उल्टा होगा, कोसिकेंट किसका अपोजिट होगा, किसका अपोजिट होगा, साइन का अपोजिट होगा। तो साइन का मान क्या था हमारे पास, P बाई एच था, P बाई एच था, तो ये मान होगा हमारे पास H अपॉन P, H अपॉन P होगा, ठीक है। आप इस प्रकार 6 मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको। सबसे पहले तो इसको याद करना जरूरी है, पंडित प्रसाद हर हर बोले, ये बिल्कुल ज़रूरी है याद करना, ठीक है। और इसकी सहायता से हम 6 के 6 फंक्शन के मान निकाल सकते हैं, साइन कोस टैन कोस कॉट सिकेंट कॉट। सबसे पहले बोलना सीख लीजिए आप सभी, कुछ बच्चों को तो बोलने भी नहीं आते अभी, कि साइन कोट टैन कॉट सिकेंट कोसिकेंट, राइट। अब ये था पी बी पी एच बी, इसको याद रखना है। इन दी में हमारे पास एक और होता है, इन दी में होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये इन दी में होता है याद करने के लिए, ठीक है। ये भी एक अलग ट्रिक है, लय से लंब होता है, कैसे करना होता है, जो आका है आधार, कैसे कर्ण, लय से लंब ऐसे आधार, ठीक है। साइन का मान लंब बटे कर्ण, कोस का मान आधार बटे कर्ण, और टैन का मान लंब बटे आधार, ठीक है। इस प्रकार आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें। अब आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त इस वीडियो के अंदर बहुत से फार्मूले होंगे, आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। एक आपने फिगर तैयार करनी है किस टाइप की, जिसमें 6 साइड होगी, कितनी साइड होगी, 6 साइड होगी। तो आइए करते हैं 6 साइड किस प्रकार होगी। अगर जिसकी 6 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोनोन, ठीक है, जिसकी 6 साइड होती है। अब 6 साइड है, ये 6 फंक्शन हमारे पास, कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, देखते रहिए। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, राइट। अब हमारे पास टेन थीटा, राइट। इस साइड हमारे पास सिकेंट थीटा। आपके कुछ क्वेश्चन आते होंगे दिमाग में कि सर आपने तो साइन टेन सिकेंट एक साइड लिख दी, बाकी कोस कोट कोसिकेंट इनको क्यों नहीं लिखा गया। तो आइए इसको भी याद करते हैं। तो कैसे लिखना है इनको, कोस हमारे पास, इसको लिखना है हमारे पास, यहाँ पर लिखना है कोस थीटा, इसको लिखना है कोस थीटा, और यहाँ पर लिखना हमारे पास, कहाँ पर गया ये, कोट थीटा, और यहाँ पर लिखना हमने कोसिकेंट थीटा। इस फिगर को जितनी बार आप लिखोगे, बार बार लिख के देखोगे, तब ये अगर आपको आती है तो सभी फार्मूले कर सकते हो चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में फार्मूले कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे सारा खेल इस टेबल का ही है, सारा खेल इसके इर्द गिर्द है, ठीक है। यहाँ से कम 45 फार्मूले आपको बताएंगे, फार्मूले 42 या 43 फार्मूले जितने बनते हैं, इसके अंदर सब कुछ। तो आप इस वीडियो में बने रहे, आपको बताएंगे किस प्रकार। तो सबसे पहले जो इसके डायगोनल होते हैं, डायगोनल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण, उनको मिला लेते हैं। साइन
कोसिकेंट से मिलेगा कोस सिकेंट से, और ये हमारे पास टेन कोट है, टेन कोट है। ठीक है, इस प्रकार मिलाने हैं। और इस फिगर को आपने कम से कम 5 बारी ट्राई करना है, 5 बारी। ठीक है, किस प्रकार लिखने हैं आप देख सकते हैं। को जो सी से शुरू है वो तो एक साइड में है, साइन है, टेन है, सीकेंट है, ये एक साइड में लिखने हैं। ठीक है, आप दिमाग में इस प्रकार रखें कि कोस जो सी से शुरू होते हैं वो एक साइड में, और जो साइन, टेन है, सीकेंट उनको एक साइड में लिखते हैं, या उनको अपोजिट भी लिखने हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास साइन है, इसके अपोजिट कोसिकेंट लिखना है, जो सीकेंट है इसके अपोजिट कोस लिखना है, टेन है, टेन के अपोजिट क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूले की बात थी तो फार्मूले तैयार करते हैं। ये हमारे पास फार्मूले है, 6 फार्मूले ये हैं, 6 से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते रहिए आप, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ ही साथ शेयर करते रहिए। ये हमारे पास है 10, क्या है 10 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, tan थीटा, जो tan थीटा उसके आगे 2 फंक्शन और है, 2 फंक्शन लेने आपने, ये 2 फंक्शन लेने हैं, साइन और कोस। ठीक है, मैं लिख सकता हूं tan को साइन बटे कोस लिख सकता हूं, साइन बटे कोस लिख सकता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं साइन की, साइन थीटा की। साइन के आगे 2 फंक्शन और है, साइन के आगे 2 फंक्शन है, साइन के आगे 2 फंक्शन कौन से हो गए, कोट और कोस। इसको लिखेंगे हम कोस थीटा बटे कोट थीटा, कोस थीटा बटे कोस थीटा लिखेंगे। राइट, अब इसके आगे कोस थीटा के आगे 2 फंक्शन और है, इसके आगे 2 फंक्शन कौन है हमारे पास, कोट और कोसिकेंट, कोट थीटा बटे कोसिकेंट थीटा। राइट है, कहाँ तक पहुँच गए हम, कोस तक। इसके बाद है कोट, अब कोट की बात करते हैं। कोट हमारे पास क्या है कि कोट के आगे 2 फंक्शन है, कोसिकेंट और सीकेंट। इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट अपॉन सीकेंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद है कोसिकेंट, कोसिकेंट के आगे 2 फार्मूले कौन से, सीकेंट और टेन, सीकेंट थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए हम, कोसिकेंट तक। आगे सीकेंट के आगे 2 फंक्शन है, कौन कौन हमारे पास, टेन और साइन। ये थे हमारे पास क्लॉकवाइज थी, ये डायरेक्शन को इस टाइप से ली हमने, ये ली थी हमने क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ली थी। 6 फार्मूले हो गए हमारे पास। टेन का मान साइन बटे कोस, साइन का मान कोस बटे कोट, कोस का मान कोट बटा कोसिकेंट। ये याद नहीं कर सकते आप, ऐसे याद नहीं होगे। तो आप अगर ये फिगर आपको याद है तो कंप्लीट है। टेन का मान साइन बटे कोस होगा, कोस का मान कोस बटा कोट होगा, और कोस का मान कोट अपॉन कोसिकेंट होगा। किस प्रकार होगा आइए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें से एक मान ले लीजिए आप कोई भी। ठीक है, मान लेते हैं हम 10 है, सबसे पहले ये ले लेते हैं 10 है। 10 हमारे पास 10, राइट। यहाँ पर क्या हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन का मान चेक कर सकते हैं, P बटे एच है, तो साइन का मान रखेंगे P बटे एच। ये किसका मान है, साइन का। इसके बटे कोस थीटा, तो कोस का मान हमारे पास क्या है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण है। अब ये अगर 4 है इस प्रकार से, ये हमारे पास डिवाइड में है, तो P बटे एच भाग में B बटा एच है, इस प्रकार है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, P बटे एच, और पलटेगी हमारे पास h बाय बेस,
यानी एच से एच कैंसिल, पी बटा बी, पी बटा बी। तो tan का मान हमारे पास p बटा b है, p बटा b है। तो आप चेक कर सकते हैं कि tan का मान हमारे पास क्या होता है, p बटे b होता है। ठीक है, tan का मान क्या होता है, p बटे b होता है। ठीक है, आप इस प्रकार कोई भी फार्मूले चेक कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने करके दिखा दिया आपको। ये थे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि जो घड़ी होती है उसके अपोजिट दिशा में। इसमें तो इस प्रकार थे, अब लेंगे इसके अपोजिट। कितने फार्मूले हुए हमारे पास, 6 और 6 ही टोटल फार्मूले हुए हमारे पास कितने, 12 फार्मूले हो चुके हैं। कितने फार्मूले हो चुके हैं, 12। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें। तो बात करते हैं आगे। ठीक है, ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट। अब कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, मान लेते हैं 10 से स्टार्ट करते हैं, tan थीटा 10। तो 10 का मान हमारे पास क्या है कि अगर हम इसके अपोजिट दिशा में चलेंगे इस टाइप से, तो पहले कौन आया हमारे पास, सीकेंट थीटा बटे कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब हमारे पास सीकेंट है, सीकेंट। तो सीकेंट का मान हमारे पास क्या होगा, सीकेंट का मान होगा कोसिकेंट बाय कोट। ये होगा हमारे पास कोसिकेंट बाय कोट थीटा, कोट थीटा होगा। अब बात करते हैं हमारे पास किसकी, कोसिकेंट की। कोसिकेंट हमारे पास होगा कोट थीटा बाय कोस थीटा। कोसिकेंट के आगे दो फंक्शन हमारे पास, कोट और कोसिकेंट। ठीक है, 3 ये। इसके बाद है कोट, कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास क्या होगा कि कोस बाय साइन, कोस बाय साइन थीटा, कोस बाय साइन थीटा होगा। राइट। अब बात करते हैं किसकी, कोस की। कोस का मान हमारे पास क्या होगा, साइन बटे tan थीटा। ऐसे आप फार्मूले बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसके बाद हमारे पास है साइन थीटा। साइन का मान हमारे पास क्या होगा, tan बाय सीकेंट, tan बाय सीकेंट थीटा। ठीक है, इस प्रकार ये 6 फार्मूले हैं आपके सामने, चेक कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है कोई भी फार्मूला ले सकते हैं आप। जैसे कोस है हमारा, कोस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे tan थीटा। तो आइए रखते हैं इसकी वैल्यू हम। सबसे पहले हमारे पास है साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, p बटे h होती है, p बाई h। और बाद में हमारे पास क्या है कि tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है कि इसकी वैल्यू हमारे पास है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये भाग में है तो पलट के क्या होगा हमारे पास, ये होगा b बाई p, p से p कैंसल, ये हुआ हमारे पास b बटे h। तो चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोस की वैल्यू हमारे पास क्या आई, b बटा h आई, b बटे h आई है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके अंदर कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आप इस प्रकार फार्मूले कर सकते हैं। 6 फार्मूले ये हुए हमारे पास। तो अगर इसमें 6 और ऐड करते हैं तो कितने हुए हमारे पास, 18 फार्मूले हो चुके हैं। कितने फार्मूले हुए हैं, 18 फार्मूले। ठीक है, आपने उस फिगर को दोबारा लिखना है, तो दोबारा लिखते हैं उसको। किस प्रकार बनेगी ये, इस प्रकार यहाँ पर लिखना साइन थीटा, यहाँ लिखना tan थीटा, यहाँ लिखना हमने सीकेंट थीटा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोस थीटा, कोट, और ये हमारे पास होगा यहाँ पर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब इसके डायगोनल को मिलाना है। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल इसके। तो इसके बाद क्या है,
यहाँ पर लिखना आपने 1, यू आर नंबर 1। ठीक है, अब आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। आपने सुना होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 1 होता है, यानी पूरा कोण का जोड़ 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको किस प्रकार होगा। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं साइन होगा हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि जो कोट थीटा है, उसका मान होगा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 90 माइनस कितना होगा, थीटा होगा। अब इसके बाद इसको फिर रखते हैं हम। ठीक है, इसका मान होगा tan थीटा बराबर हमारे पास सेकेंट 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, कितने फार्मूले हुए हमारे पास, 3 हुए। मुझे 6 किस प्रकार हो गए। ठीक है, 6 किस प्रकार हो गए, साइन अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि ये हो सकता है हमारे पास कोस थीटा होगा 90 साइन 90 माइनस थीटा होगा, ये भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद कोसिकेंट ये होगा हमारे पास कोट 90 माइनस थीटा होगा, राइट। इसके बाद जो हमारे पास है tan, ये होगा सेकेंड थीटा होगा हमारे पास tan 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये हमारे पास थे 6 फार्मूले। कैसे, ए फिगर छोड़ के एक लिख सकते हैं आप। ठीक है, साइन और कोस यहाँ से इनका कितना होगा, 1 होगा। 1 किस प्रकार होगा, साइन बराबर हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, कोट और कोसिकेंट दोनों 90 के इक्वल होते हैं, tan और सेकेंट ये भी 90 होते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार 6 फार्मूले और याद कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम 6 और जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितने फार्मूले हुए, 24 फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, 24 फार्मूले। ठीक है, आगे बात करते हैं, आइए बिना किसी देरी से। अब बात करते हैं, देखिए आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सुना तो है। देखिए इसी फिगर के अंदर है उसका भी रिजल्ट। अगर हम इसके अंदर हम अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, क्या होगा क्लॉकवाइज में। ठीक है, यहाँ से होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, प्लस यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज किस प्रकार चले, हम इस प्रकार चले थे हम क्लॉकवाइज। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, राइट। अब बात करते हैं, अब हमारे पास इसमें किस प्रकार चलेंगे, हम इसमें चलेंगे ऐसे चलेंगे, हम ऐसे। यहाँ से को 1 प्लस कोट बराबर है कोसिकेंट, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा, राइट। ऐसे नहीं चलना है कि कोट प्लस कोसिकेंट 1 के इक्वल होगा, ऐसे नहीं होगा कि ऐसे चले हम 1 प्लस कोट बराबर हमारे पास कोसिकेंट होगा, राइट। इसके बाद अब चले हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चले हैं
तो 1 प्लस सीकेंट यानी 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये थे 3 फार्मूले। ठीक है, अब बात करते हैं और के मान निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास किस डायरेक्शन में थे, क्लॉकवाइज में थे 3 फार्मूले। अब इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, हमारे पास हुए कितने फार्मूले, 27 फार्मूले। कितने हुए, 27 फार्मूले। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमने ये 3 फार्मूले मिलते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होगा, 1 प्लस कोट कोसिकेंट के होगा, 1 प्लस सीकेंट किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये थे क्लॉकवाइज में। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में अब अगर इसके डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि अपोजिट दिशा में ऐसे चलेगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं यहां से चला एक, यहां पर ध्यान रखना है एंटी है तो माइनस आएगा, अगर क्लॉकवाइज है तो वहां पर प्लस आएगा। ध्यान रखना है बिल्कुल, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का निशान होता है, क्लॉकवाइज में किसका होता है, प्लस का निशान होता है। ठीक है, अब यहां से एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब है एक माइनस, ऐसे चलिए, 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर है सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर बराबर है किसके, सीकेंट के। किसके बराबर है, सीकेंट के। ठीक है, ऐसे समझे। इसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास 1 माइनस कोसिकेंट बराबर हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास सीकेंट होगा, 1 माइनस कोसिकेंट बराबर किसके, कोट थीटा के। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का निशान होता है, क्लॉकवाइज में किसका निशान होता है, प्लस का। ये प्लस के फार्मूले है, ये माइनस के फार्मूले हैं। ठीक है, आप यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट के होता है, 1 प्लस सीकेंट tan स्क्वायर के होता है। और इस साइड हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान है, 1 माइनस tan स्क्वायर सीकेंट का मान है, 1 माइनस कोसिकेंट किसका मान है, कोट का मान है। ठीक है, वो कितने फार्मूले हुए, 3 ही, 3 ही। ठीक है, तो 3 और जोड़ेंगे हम, कितने हो गए इसमें, 30। तो कितने फार्मूले हो चुके हैं, 30 फार्मूले हो चुके हैं। कितने फार्मूले हुए हमारे पास, 30 फार्मूले। आप जितनी बार इसको तैयार करोगे तो आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा अच्छे से आएगी ये, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते ऐसे। ठीक है, इसके डायगोनल को हम मिला सकते हैं। आप नंबर 1 हो तो नंबर 1 ही रहते हो। तो आइए फिर से एक नंबर 1 का खेल करते हैं। तो हमारे पास कितने फार्मूले थे, 30 फार्मूले हो चुके हैं। 30 फार्मूले, कितने फार्मूले हैं, 30 फार्मूले। अब 3 और बताते हैं आपको। तो जो डायगोनल मिला रखे आपने, ठीक है, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो 1 के इक्वल होगा। साइन और कोसिकेंट 1 के इक्वल होता है, यानी हमारे पास साइन थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हैं, चेक करें, चेक करके देख सकते हैं। साइन हमारा क्या आता है, P बटा H। आगे हमारे पास क्या है, क्रॉस कोसिकेंट का मान हमारे पास H बटे P है। H बटे P, यहाँ से H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया, 1 आया। तो ये राइट है। ठीक है, अब इसी प्रकार कोस
थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा, ये भी हमारे पास 1 होता है। ठीक है, आगे हमारे पास टेन थीटा गुणा कोट थीटा, ये भी हमारे पास 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 1, कोस की और कोसिकेंट की हमारे पास 1, साइन की और कोसिकेंट का हमारे पास कितना 1। ठीक है, ये 3 फार्मूले और हमारे पास, बिल्कुल। तो 3 फार्मूले और इसमें जोड़ देते हैं, हमारे पास कितने हुए 33 फार्मूले हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं 33 फार्मूले। ठीक है, और भी है कि इसके अंदर और भी है, बिल्कुल फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए 6 फार्मूले और आपके सामने 33 फार्मूले हमने कर लिए हैं। आगे हमारे पास है, जो हमारे पास है टेन और कोस, टेन और कोस का जो प्रोडक्ट होगा 20 के बराबर होगा। बीच में हमारे पास है साइन थीटा, यानी हमारे पास होगा टेन थीटा गुणा कोस थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा होगा। साइन थीटा का बिल्कुल होगा, देखिए चेक करते हैं। टेन हमारे पास है P बटा H है और P बाई B है, और कोस का मान हमारे पास क्या है B बटा H है, B बटा H है। ठीक, ठीक है, B से B कैंसिल और P बटा H, तो P बटा H किसका मान है, किसका मान है साइन का मान है, ये साइन के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास थे फार्मूले। आगे बात करते हैं, अब हमारे पास साइन और कोट, साइन थीटा गुणा कोट थीटा, ये इसके बीच में हमारे पास कौन है कोस थीटा है, कौन है कोस थीटा है। ठीक है, अब कोस थीटा और कोसिकेंट के बीच में कौन हमारे पास कोट है, यानी कोट थीटा कोस थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर है कोट थीटा के बराबर है, यानी दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा हमारे पास कोट के बराबर होगा। ठीक है, अगला फार्मूला डरिए ना, कोट और सीकेंट, कोट गुणा सीकेंट, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा हमारे पास कोसिकेंट के बराबर होगा। राइट, अब बात करते हैं आगे। अब कोसिकेंट और कोट, यानी टेन थीटा गुणा कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर होगा सीकेंट के बराबर होगा, इसके बराबर होगा सीकेंट के बराबर होगा। राइट, अब बात करते हैं आगे, सीकेंट और साइन के गुणा करते हैं, ये हमारे पास टेन के इक्वल होगी, यानी अगर हम साइन और कोस के अगर दोनों सीकेंट और अगर टेन की सीकेंट की और साइन की गुणा करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा टेन के इक्वल होगा। ये 6 फार्मूले ये हैं, और 33 में अगर हमने 6 जोड़ दिए कितने हुए 39 फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं एक टेबल